हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पैराबोला की थर्ड एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। पहले आपको पिछली कंडीशंस याद होनी चाहिए और जो कल आर्टिकल करवाया था, पिछली वीडियो में आर्टिकल करवाया था जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई थी किस तरह से बनती है और डिस्क्रिमिनेंट वगैरह का रूल, उनको आप एक बार ज़रूर गो थ्रू करें ताकि इस वीडियो में थोड़ा ईजी रहे आपको। उन्होंने बोला है सबसे पहले एग्जांपल में प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखी है 3x + 4y - 6 = 0 इज टेंजेंट टू द पैराबोला, और पैराबोला आपको गिवन है। मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने हैं और बताना है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है पैराबोला पे। अच्छा, अगर ये लाइन टेंजेंट है पैराबोला पे तो मतलब सिर्फ टच करके जाएगी, पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, टच करके जाएगी। इंटरसेक्ट करें तो दो पॉइंट्स आते हैं डिफरेंट, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे अलग अलग, लेकिन अगर टेंजेंट हो तो सेम कोऑर्डिनेट आते हैं। कल आपने आर्टिकल किया था उसमें भी यही रिजल्ट यूज़ हुआ था। तो हम क्या करेंगे, इसमें बिल्कुल इजी है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दे रखी है इसमें से मैं वाई की वैल्यू निकालूंगी जो कि एक्स में कन्वर्ट कर लूँगी सारा कुछ। y को इस साइड रखा, बाकी सारा 3x + 6 ये सब उठा के दूसरी साइड हम ले जाएंगे और ये नेगेटिव का हो गया। यहाँ पे 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मतलब कहने की बात ये कि हमें y की वैल्यू निकालनी है ना। तो y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x और, है ना, कांस्टेंट की फॉर्म में, x और कांस्टेंट में कन्वर्ट करके, है ना। तो y की जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को उठा के मुझे सिंपल क्या करना है, यहाँ पैराबोला पे पुट कर देना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये लाइन और ये पैराबोला कॉमन पॉइंट शेयर करेंगे। जहाँ पे ये टच होगा या मे बी अगर इंटरसेक्ट होता तो तब भी तो वो कॉमन पॉइंट शेयर करते ना। तो कॉमन पॉइंट कब आएंगे? जब y और पैराबोला का, स्ट्रेट लाइन का y और पैराबोला का y सेम हो जाएगा। कॉमन पॉइंट है तो मतलब ये y उठा के मैं स्ट्रेट लाइन का y उठा के पैराबोला के y वाली जगह पे पुट कर दूंगी। अब सिर्फ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से कटिंग वगैरह करके 8 आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया 8 × 9 = 72। तो इस तरह से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो मैं इसके रूट्स निकालूंगी, ठीक है। तो मैंने देखा ये 9x² है, मतलब ये 9 किसका रूट होता है? 3 का। तो मतलब 9 का रूट क्या होता है? 3। तो 9² है 3 का, तो इसलिए 3x। और यहाँ पे 36 लिखा है, 36 इज़ द स्क्वायर ऑफ 6। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है a² - 2ab + b²। दैट मीन्स ये a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो a यानी कि 3x, b यानी कि 36 का रूट यानी कि 6। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 3x - 6 की होल स्क्वायर का। अगर इसके दो रूट्स निकालूंगी तो वो क्या आएंगे? 2। कैसे? अगर देख रहे हैं आप कि ये जो 3x - 6 की स्क्वायर है, ये इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा? 3x - 6 = 0। 2 बार आएगा ना सेम, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो 3x - 6 = 0 2 बार, इसको 0 के 1 को रखा। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी, इसको दूसरी साइड भेज के 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी x को दोनों बार सेम ही तो आना है। तो x की वैल्यू 2 बार क्या आ रही है? 2 2 ही आ रही है। तो 2 बार 2 2 आने का मतलब है एक ही रूट है 2, वही 2 बार सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो मतलब टच करके जा रही है, वही तो उन्होंने लिखा है द लाइन टचेज द पैराबोला एट द पॉइंट x = 2। पुटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ x, किस में पुट कर दूंगी इस x की वैल्यू? चाहो तो आप लाइन में पुट कर दो x वाली जगह पे, या फिर पैराबोला में पुट कर दो, तो आंसर विल बी सेम। तो उन्होंने उठा के जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वहाँ पे पुट कर दिया है। y की वैल्यू आ जाएगी -3। तो 2 और -3 ये कोऑर्डिनेट ऐसा है जो कि जहाँ पे टेंजेंट जो है वो हमारी, मतलब लाइन जो है वो पैराबोला को टच कर रही है, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट कैसे बनी? क्योंकि 2 बार रूट्स क्या कर गए? सेम रूट्स आए हैं, इसीलिए वो टेंजेंट है। अगर डिफरेंट रूट्स आते तो फिर वो टेंजेंट नहीं होती, फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती, मतलब पैराबोला के अंदर से निकल के जाने वाली लाइन, है ना।
नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला दिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ए की वैल्यू निकाली। कंसीडर द लाइन, जो लाइन है हमारे पास ये वाली जो परपेंडिकुलर, जिसके टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन की स्लोप निकालूंगी तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर, क्योंकि गिवन है। तो टेंजेंट की जो स्लोप है वो इस लाइन की स्लोप के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। स्लोप कैसे निकालते हैं हम किसी लाइन की, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए अगर लाइन इस फॉर्मेट में है, मतलब एल एक्स प्लस एम वाई इस फॉर्मेट में है, तो स्लोप निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ 4 और कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब माइनस का 1, तो ये आ गया 4। अब परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, -1 अपॉन जिस लाइन के स्लोप परपेंडिकुलर है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ऊपर ये 4 है परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, तो इसके परपेंडिकुलर है मेरी टेंजेंट की स्लोप कितनी आ जाएगी, -1 अपॉन 1/4। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4, मतलब टेंजेंट की स्लोप मेरे पास आ गई। अब स्लोप फॉर्मेट में आपको पता ही है, ये कल का रिजल्ट है क्रॉलरी का, y इक्वल्स टू एम एक्स, एम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्लस a/m का मतलब है a कहाँ से आता है, पैराबोला का a, यानी कि जो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax लिखते हैं, तो यहाँ पे 4a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को 4 से डिवाइड कर दूंगी, तब जाके मेरे पास a आ जाएगा, वो वाला a, पैराबोला का a। और अपॉन में क्या है, m है हमारे पास, m मतलब अगेन स्लोप, तो यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। स्लोप लिखी मतलब -1/4 x प्लस ये हमारा a है, a कहाँ से, यहाँ ऊपर पैराबोला से a निकाला है पहले, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, तो मतलब ये जो 2 है ये मेरा किसके इक्वल है, 4a के। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/2, तो उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दी। ये कल मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, तो यहाँ से मुझे टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर तो पॉइंट फॉर्म में होती, एक पॉइंट दिया होता उस पर टेंजेंट निकालनी होती, तब तो हम पिछली एक्सरसाइज का रूल लगाते कि वाई स्क्वायर दिखे तो वाई 1 कर दो, एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स 1 कर दो, सिंगल एक्स दिखे तो 1/2 एक्स प्लस x1 कर दो। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा, उल्टा एक लाइन दे रखी है जिसके टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी और उसके साथ साथ पैराबोला दे रखा है बस। ठीक है, पॉइंट नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पॉइंट वाला बी एक्सरसाइज वाला काम खत्म हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप वाला फॉर्मेट लगाएंगे, टेंजेंट का स्लोप फॉर्म लगाएंगे टेंजेंट निकालने की, कि स्लोप की फॉर्म में टेंजेंट कैसे निकाली जाती है। अगर मैं टेंजेंट की स्लोप पता कर लूँ तो मैं पैराबोला की हेल्प से उसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकती हूँ, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे c की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की वैल्यू क्या थी, a/m कल किया था, तो बस उसी को हमने सिंपल एज इट इज़ यूज़ किया है। नेक्स्ट भी इजी है, उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला दिस विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3, 8। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पता करनी है जो कि 3, 8 में से पास करें। तो सबसे पहले तो काम हमने क्या किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a है मेरा 16, तो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब a की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, टेंजेंट। इसके बाद हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस a/m। तो अब मुझे इतना तो पता चल गया ये टेंजेंट की इक्वेशन है, लेकिन टेंजेंट का स्लोप क्या है वो नहीं पता, क्योंकि स्लोप तो मुझे पता नहीं था, स्लोप का तो कोई फॉर्मूला नहीं था। इसमें स्लोप निकालने का तो कुछ दिया ही नहीं था मुझे कि किस तरह से मैं स्लोप निकालूँ, है ना। स्लोप निकालने के लिए पिछली वाली एग्जांपल में तो उन्होंने एक परपेंडिकुलर लाइन दे दी थी, जिसकी वजह से अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता है तो मैं दूसरी उस पर टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर उसका स्लोप निकाल सकती हूँ। लेकिन इसकी हेल्प के लिए उसने आपको 3, 8 पॉइंट दे दिया जिसमें से टेंजेंट पास करके जा रही है। तो पास कर रही है मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगी और जहाँ पे y होगा वहाँ पे मैं 8 पुट कर दूंगी। पुट करने के बाद अगेन ये m में क्वाड्रेटिक बन गई। इसको टेंजेंट जो पैराबोला की है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। किस पॉइंट से,
कहीं 3, 8 पॉइंट से पास कर रही है। 3, 8 में से पास कर रही है तो मतलब उठा के इसको टेंजेंट में पुट किया। m के 2 डिफरेंट रूट्स आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। m के दोनों रूट्स को बारी बारी इस इक्वेशन में, टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास 2 टेंजेंट्स आ जाएंगी। क्यों 2 टेंजेंट्स आएंगी? क्योंकि m की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो टेंजेंट की इक्वेशन भी 2 अलग अलग आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट भी एग्जाम्पल काफ़ी इजी है, सेम है, और साथ में इसमें सर्कल की कंडीशन लगेगी। तो सर्कल की कंडीशन इन्होंने साथ में दे भी रखी है, ए स्क्वायर एल स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए अगली एग्जाम्पल को समझना, बिल्कुल इसी के जैसी है। बस टेंजेंट की इक्वेशन निकाली है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके एम स्क्वायर एम और 2 इस एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2 इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, इसको सारा एक तरफ लेके आए। ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद इसको टच करवाना है सर्कल पे, सारा कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो आप इसको खुद पढ़ के फिर सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक ये लास्ट ही एग्जाम्पल होगी। हाँ जी, ये बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल है और काफ़ी इजी है। कंडीशन आपको दी हुई है, टच करवा दिया लाइन, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है सर्कल के साथ टच करवाने के बाद एम स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ आएंगी, इनकी वैल्यूज़ को वापस उठा के टेंजेंट वाली जगह पे पुट कर दूंगी, मतलब वही लाइन वाली इक्वेशन में एम एक्स प्लस ए बाई एम वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्योंकि आपको दे रखा होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स हैं तो मतलब टेंजेंट और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैच करके हमें m की वैल्यू निकाल के उठा के टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि बहुत बार आया होगा तो वो मैं करवाऊंगी, अदरवाइज़ आपको एग्जांपल्स मैं करवाऊंगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको खुद